हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट मैथ्स पर आपका स्वागत है। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण से संख्या पे आधारित सवाल को हल करेंगे। यानी कि यहाँ पे आज जो भी सवाल को हम हल करेंगे वह दो अंकों वाली संख्या पे आधारित होगा और उस पे हमें संख्या ज्ञात करना होगा। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा संख्या से यानी कि दो अंकों वाली संख्या की बात करें तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि दो अंकों वाली संख्या कितनी होती है। तो वह 10 से लेकर के ठीक है और 99 तक के ही कोई संख्या होगा। यानी इस वीडियो में जो भी प्रश्न मैं हल करूंगा और उसका जो आंसर आएगा वो 10 से लेकर के 99 तक ही आएगा, क्योंकि दो अंकों वाली संख्या है। क्योंकि दो अंकों वाली जो संख्या होता है वो 10 से लेकर 99 तक ही होता है। अब इसमें आपको हम बता दूं कि इसमें से कोई संख्या ले लेता हूं। मान लीजिए कि मैं 75 लेता हूं, ठीक है। तो इसमें ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। अगर इसको विस्तार रूप लिखा जाए तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 70 जोड़ 5, इस तरह से हम लिखेंगे। तो इसमें यहाँ पे और इसको विस्तार करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं कितना? 7 गुना 10 और प्लस 5 गुना 1। यानी कि ये इकाई अंक है, यानी इसमें 1 से गुना हुआ है और ये दहाई अंक है इसलिए इसमें 10 से गुना हुआ है। तो यहाँ पे जो मैं संख्या लूंगा, दो अंकों वाली संख्या को जो मैं मानूंगा उसका जो संख्या हो जाएगा वो इस तरह से हो जाएगा। मान लीजिए कि हम यहाँ पे इकाई अंक को x मान लिए और दहाई अंक है उसको y मान लिए। तो हमारा जो संख्या बनेगा वो क्या बनेगा? 3y बनेगा और प्लस x। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये संख्या है दहाई अंक की जगह पर हमने कितना माना है? y, और इकाई अंक को हमने कितना मान लिया? x। तो यहाँ पे y से 10 में गुना करेंगे तो 10y हो जाएगा और x से 1 में गुना करेंगे तो x हो जाएगा। इस प्रकार जो हमारा संख्या बनेगा दो अंकों वाली संख्या जो मानेंगे इकाई और दहाई संख्या में पता होगा तो हमारा संख्या क्या बन जाएगा? 10y प्लस x बन जाएगा। अगर पलटने की बात करें, उलटने की बात करें, बदलने की बात करें तो इकाई अंक दहाई अंक हो जाएगा। मान लीजिए कि ये 75 है, ये कितना है? 75 है और इसको उलट दिया जाए। 7 5 है तो इसको ये इकाई है, इसको दहाई के स्थान पे, दहाई है इसको इकाई के स्थान पे रख देंगे तो हमारा बन जाएगा कितना? 57 बन जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पलटने पर जो संख्या होगा, पलटने पर जो संख्या होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? 3x प्लस y हो जाएगा। क्लियर? तो हम इसी के आधार पे मैं सवाल को हल करूंगा और आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। हमारा आज का जो क्वेश्चन होगा वो C1 का 1 नंबर से शुरू होगा, ठीक है। 6 नंबर तक का क्वेश्चन पिछले वीडियो में हल किया जा चुका है। उसे देखना चाहते हैं तो वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 का 1 क्या कहता है। क्वेश्चन यह कह रहा है कि दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है। दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? यहाँ पे दो अंकों वाली संख्या का है तो इसमें इकाई और दहाई अंक सबसे पहले हमें क्या करना होगा? मानना होगा। तो आइए लिखते हैं यहाँ पे, माना कि इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y, ठीक है। अब यहां पे हमारा संख्या क्या बनेगा? हमने आपको क्या बताया? दहाई अंक को 10 से गुना किया था, ये दहाई अंक है तो ये हमारा 10y हो जाएगा और इकाई अंक 1 है तो इसमें 1 से गुना करेंगे तो x ही होगा। यानी कि संख्या जो हमारा बनेगा वो 10y प्लस x होगा। अब बात रही पलटने पर है ना। पलटने पर संख्या हमारा क्या बनेगा? 3x प्लस y, यानी इकाई को दहाई कर देना है और दहाई को इकाई कर देना है, ठीक है। अब आगे प्रश्नानुसार, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे जो भी मैं बात लिखूंगा वो प्रश्न में जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हमें लिखना है और क्वेश्चन आसानी से हल होते हुए चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा है कि दो अंकों वाली संख्या है कि अंकों का योगफल 15 है। यानी अंक इकाई और दहाई यानी x और y है, इसका योगफल कहा है 15 है। तो आपकी सिंपल x प्लस y बराबर आपको 15 लिख लेना है, क्योंकि योग का मतलब जोड़ना होता है। तो x और y को जोड़ के 15 के बराबर कर देना है, क्योंकि ये बात किताब में ऐसा ही कह रहा है। फिर आगे क्या कहता है उसको देखिए, इसे इक्वेशन 1 आपको मान लेना है। आगे क्या कहता है कि अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है।
यानी कि ये जो पहले आपका संख्या निकला है यही आपका मूल संख्या हो गया। ये आपको कौन सी संख्या हो गया? मूल संख्या हो गया, ठीक है। या वास्तविक संख्या हो जाएगा या फिर प्रदत्त संख्या, जो पहले आपको ज्ञात होगा, जो आप पहले लिखेंगे वो मूल संख्या, प्रदत्त संख्या या वास्तविक संख्या हो जाएगा। आगे पलटने पर बदलने पर कहेगा तो ये आपका संख्या हो जाएगा। तो बदलने पर हमारा क्या आ जाता है? यहाँ पे 3x + y हो जाता है। और ये जो संख्या है ये मूल संख्या से 9 अधिक है, यानी कि ये मूल संख्या 3y + x + 9। क्या कहा है प्रश्न में? फिर से समझिए, जो संख्या जब बदल जाता है ना, पलटने पर जो संख्या प्राप्त होता है वह मूल संख्या से 9 अधिक हो जाता है। तो पलटने पर ये हमारा संख्या है और यह किसके बराबर है? मूल संख्या से 9 अधिक है। इसलिए यहाँ मैंने बराबर का चिन्ह दिया, उसका मूल संख्या लिखा, उसमें 9 जोड़ दिया। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं ना? चलिए देखिए यहाँ पे 3x और इधर से x आएगा तो -x हो जाएगा, और यहाँ पे +y और इधर से आएगा तो -10y बराबर 9 इधर हो जाएगा। आपका यहाँ पे घट जाएगा तो 9x और ये y वाला भी घट जाएगा तो -9y हो जाएगा बराबर में 9। यहाँ पे हर जगह 9 है, यानी कि 9 हमारा कॉमन हो जाएगा। इस प्रकार x - y बराबर 1 बच जाएगा। ये इक्वेशन आपका 1 हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करना है? ये तो 1 था और इसे आपको समीकरण 2 मान लेना है, ठीक है। तो ये 1 और 2 पता चल गया। अब आपको क्या करना है? सिंपली 1 और 2 को हल कर देना है और x और y का जो वैल्यू आएगा उसको इस संख्या में रख देना है, आपका संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए ना, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से यानी इस दोनों को हल करने पर तो हमारा समीकरण 1 है x + y बराबर 15, दूसरा समीकरण x - y बराबर 1। यहाँ पर देखिए ना, y वाला टर्म बराबर है और चिन्ह विपरीत है तो जोड़ने पर ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2x बराबर कितना? 15 × 1 = 16, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा? 2 से कट जाएगा, कितना बार? 8 बार। तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया? 8। अब क्या करना है? यहाँ देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? तो देखिए x + y बराबर 15 है और यहाँ पे x का वैल्यू आपको कितना रखना है? 8, क्योंकि यहाँ x का वैल्यू 8 आया है, ठीक है। अब +y बराबर 15, यहाँ से आपका y बराबर 15 - 8 हो जाएगा, इसीलिए y का वैल्यू 15 में से 8 गया 7। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 7 निकल करके आया। अब संख्या निकालने के लिए कहा है आपको, तो संख्या क्या हो जाएगा? तो संख्या को आपने कितना माना है? 3y + x, यही ना माना है। तो 10 × y का वैल्यू 7, तो 7 रख देना है, प्लस x का वैल्यू 8 है तो यहाँ पे 8 रख देना है। तो 10 × 7 = 70, 70 में 8 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 78, यानी कि 78, यानी 70 + 8 बराबर 78, यही संख्या आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जरा सा देखिएगा, थोड़ा सा आपको इसको प्रूफ करके भी बता देते हैं। यहाँ पे कहा है कि अंकों का योगफल 15 है, समीकरण 1 के अनुसार यही ना कहता है। तो अंक देखिए ना, आपको 7 और 8 आया है। यहाँ देखिए ना 7 और 8 है, इसको जोड़िएगा तो कितना? 7 × 8 = 15 हो रहा है कि नहीं? तो ये बात सही है, ठीक है। और तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया। इसी चीज को आप इसमें भी रखेंगे तो दोनों तरफ आपका बराबर आ जाएगा। क्लियर? तो आई होप कि ये प्रश्न आप आसानी से समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है? 10 और 100 के बीच की कोई संख्या है, वह अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। यदि उस संख्या में से 45 घटा दिया जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, बताए वह संख्या क्या है? तो देखिए ना, शुरू में कहा है कि 10 और 100 के बीच की कोई संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या जो होता है वो 10 और 100 के बीच ही होगा। तो चलिए सबसे पहले हमें इकाई और दहाई अंक मान लेना है। तो माना कि इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y। संख्या जो हमारा बनेगा वो क्या होगा? 3y + x, और बदलने पर संख्या हमारा होगा वो 10x + y। प्रश्नानुसार इतना बात आपको लिखना ही है।
जो 2 अंकों वाली जब भी संख्या की बात होगा उस पर आधारित प्रश्न होगा, तो इतना बात आपको लिखना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 10 और 100 के बीच की कोई संख्या है वह अपने अंकों के योग की 8 गुनी है। यानी 2 अंकों वाली कोई संख्या है, जैसे यहाँ पे संख्या हमारा क्या है 3y + x। ये जो संख्या है अपने अंकों के योग की 8 गुनी, तो अंक का जब योग करेंगे तो कितना x + y, और इसका 8 गुना है तो इसमें आपको 8 से गुना कर देना है। अब यहाँ पे सिंपली को सीधा कर लेना है, तो देखिए ना 10y है तो 10y रहने दीजिए प्लस x बराबर में इसको 8x प्लस 8y साइड चेंज कीजिएगा, तो देखिए ये x है ना, तो x को पहले लिख लेते हैं, ये -8x हो जाएगा और प्लस 10y और उधर से आएगा तो -8y बराबर में 0 आपका हो जाएगा। अब देखिए इसको घटाइएगा तो -7x और इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 2y। ठीक है, अब यहाँ पे इसे आपको मान लेना है इक्वेशन 1, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलिए क्या कहता है, देखिए आगे कहा है कि यदि उस संख्या में से 45 घटा दीजिए, किस संख्या में से, जो हमारा पहले संख्या प्राप्त हुआ है 10y + x, इसमें से कहा है कि अगर संख्या में से 45 घटा दिया जाए, देखिए नहीं संख्या लिखे और उसमें से हमने 45 घटा दिया तो क्या हो जाता है, अंकों के स्थान बदल जाते हैं। जैसे ही मूल संख्या में से 45 घटाएंगे तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, यानी कि इसका जो मान होता है अंकों के स्थान बदलने पर जो संख्या होता है उसके बराबर हो जाता है। तो बराबर में आपको लिख देना है 10x + y, इतना लिख देना है क्योंकि बदलने पर यही संख्या है। अब इसको सिंपल कर देना है, यानी कि सीधा कर लेना है। तो देखिए ना यहाँ पे ये हो जाएगा x और इधर से आएगा तो -10x, क्लियर, -10x और प्लस 10y और उधर से आएगा तो -y हो जाएगा। अब बराबर में 45 को उस साइड भेज दीजिएगा तो प्लस 45 हो जाएगा। अब देखिए इसको घटाइएगा तो आपका -9x और इसको घटाइएगा तो प्लस 9y हो जाएगा। नहीं, अब बराबर में आपका 45 होगा। अब देखिए 9 इसमें कॉमन होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो आपका देखिए यहाँ पे 9 कॉमन हो जाएगा तब बचेगा -x, क्लियर, और प्लस y अब बराबर 9 × 5 = 45, क्लियर। ये हो गया इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 आ गया। अब क्या करना है कि ये दोनों को हल कर लेना है समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 कितना निकल के आया है, तो -7x + 2y बराबर 0, और समीकरण 2 कितना है -x + y बराबर 5, क्लियर। ये समीकरण 1 है आपका, ये 2 है, और यहाँ पे जो टर्म है वो बराबर नहीं है, तो इसलिए इसको लुप्तीकरण विधि यानी कि मल्टीप्लाई करके हल कर लेना है। y के गुणांक है ना, इसमें रखेंगे, मतलब गुना कर देंगे 1 से, और इसमें y का गुणांक 2 है तो इसमें इस 2 से इसमें गुना कर देंगे। गुना करने के बाद आपका 7x + 2y बराबर 0, 1 से गुना करने पर जितना है उतना ही हो जाएगा। 2 से गुना करेंगे तो इसका वैल्यू 2 गुना हो जाएगा, तो -2x + 2y बराबर 10। अब यहाँ पे सिंपल क्या करना है, चिन्ह बदल देना है। ठीक है, तो ये 2y से 2y आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे घट जाएगा तो -7x + 2x तो आपका हो जाएगा -5x। ठीक है, अब बराबर में कितना हो जाएगा -10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर 10/5, यानी कि ये कट जाएगा तो 2 बार, x का वैल्यू कितना आ गया 2। अब क्या कहा है, देखिए ये x का जो वैल्यू है इसको आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 या 2 में रख देना है, आपका y का वैल्यू आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे x का वैल्यू यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर आपको जिसमें सुविधा लगे, 1 में तो 1 में रख लीजिए, 2 में तो 2 में रख लीजिए, किसी में भी रखिएगा आपका y का वैल्यू आएगा। तो मैं इसको रख लिया हूं क्योंकि ये थोड़ा सा सिंपल है। तो -x + y अब बराबर में है 5। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 2, तो ये माइनस है इसका तो रहेगा ये 2, अब प्लस y बराबर 5। तो यहाँ से आपका y बराबर कितना 5 और उधर जाएगा तो +2 बराबर में हमारा कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से y का वैल्यू जो होगा वो 7 आ गया, क्लियर, और x का वैल्यू 2। संख्या की बात करें, अब आपको संख्या निकालना है, तो यहाँ पे संख्या जो होगा, संख्या को आप कितना माने हैं, 10y + x माने हैं, यही ना माने हैं। तो जो संख्या हो जाएगा आपका
सो देखिए इसमें वैल्यू आपको रख देना है 10 इंटू वाई का वैल्यू 7 और प्लस एक्स का वैल्यू 2, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 70 और 2 72, यानी जो संख्या होगा वो आपका 72 आएगा। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है कि 2 अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है, संख्या में 18 जोड़ने से संख्या के अंकों के स्थान पलट जाते हैं, तो संख्या निकालिए। तो सबसे पहले क्या करना है, संख्या को मानना है, यानी कि माना कि इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y। ठीक है, संख्या आपका क्या बनेगा, तो 3y प्लस x, पलटने पर संख्या आपका क्या बन जाएगा 3x प्लस y। प्रश्नानुसार ठीक है, क्या कहा है कि 2 अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है, तो 2 अंकों की संख्या यही है ना 3y प्लस x, और ये अंकों के योग की 4 गुनी, तो x प्लस y अंकों का योग, क्योंकि अंक यही है x और y, तो इसका योग और इसके योग का 4 गुना के बराबर मूल संख्या है। ऐसा करा तो हमने ऐसा लिख दिया। अब इसे क्या करना है, सीधा कर लेना है, तो 10y प्लस x बराबर 4x और प्लस 4y, इसको मल्टीप्लाई करने पर ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये x है, ये इधर से आएगा तो माइनस 4x, ये प्लस 10y और इधर से आएगा तो माइनस 4y, बराबर में कितना 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो आपको कितना माइनस 3x, इसको घटाइएगा तो आपका प्लस 6y बराबर में 0। अब यहाँ पे 3 कॉमन होगा, तो मैं साथ में -3 कॉमन ले लेता हूं, तो आपको x बच जाएगा ये, और -2y बराबर 0, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या कहा है कि संख्या में 18 जोड़ने से संख्या के अंकों के स्थान पलट जाते हैं। जैसे ही संख्या में 18 जोड़ा जाता है, ये जो संख्या है 3y प्लस x, इसमें जैसे ही 18 जोड़ा जाता है संख्या के स्थान में पलट जाता है। मतलब इसका जो वैल्यू होता है वो संख्या के स्थान पलटने से जो संख्या होता है उसके बराबर, इसीलिए हम यहाँ पे 3x प्लस y लिख देते हैं, जो कि पलटने पर संख्या बड़ा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सीधा इसको कर लेना है, तो ये है x और ये इधर से आएगा तो -10x और ये प्लस 10y। ठीक है, और ये इधर से आएगा तो आपका कितना हो जाएगा -y बराबर, ये 18 को उस साइड भेजिएगा तो -18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका घटेगा तो -9x, ये घटेगा तो प्लस 9y और बराबर में -18। ठीक है, यहाँ पे 9 कॉमन है, साथ में मैं -9 कॉमन ले लेता हूं, तो आपका ये हो जाएगा x और ये -y और बराबर ये प्लस 2 हो जाएगा। देखिए ना, माइनस जब भी कॉमन लेंगे तो ये चिन्ह बदल जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। और 9 तो कॉमन ले लिए हैं, तो 9 इसमें से भी गया, इसमें से भी गया, इसमें से 9 निकला तो कितना बचा 2, यानी कि गुणज निकलता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा x माइनस वाई बराबर 2, ये इक्वेशन 2 हमें प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, इस दोनों को हल कर लेना है। तो देखिए इधर समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 हमारा कितना प्राप्त हुआ है, तो x माइनस 2y बराबर 0, और समीकरण 2 हमें कितना है, x माइनस y बराबर 2। ठीक है, इससे क्या करना है, चिन्ह बदल देना है, यानी कि घटा लेना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x वाला टर्म जो है वो बराबर है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा घट जाएगा, तो माइनस y बराबर -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब y का वैल्यू समीकरण 1 में रख देना है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है आपका क्या, तो देखिए ना x माइनस 2y बराबर 0। ठीक है, और y का वैल्यू यहाँ पे रख देना है। देखिए
x माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू 2 अब बराबर 0। यहाँ देखिए सिंपल, यहाँ पे x का वैल्यू आ गया, ये 2 दूना 4 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो x का वैल्यू 4 हो गया। ठीक है, अतः संख्या की बात करें यानी कि संख्या आपको निकालना है तो संख्या को आपने कितना माना है 10y प्लस x, यहाँ पे रख देना है, y का वैल्यू 2 आया है तो 10 इंटू 2 प्लस x कितना है 4 है, तो 10 दूना 20 4 24, यानी संख्या जो हमारा आ गया ये 24 हो गया। क्लियर, ये समझ में आया या नहीं कमेंट करके हमें बताइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, 2 अंकों की एक संख्या, इन दोनों अंकों का योग 9 है, अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या और प्रदत्त संख्या का अनुपात 3:8 है, तो प्रदत्त संख्या क्या है। यानी प्रदत्त संख्या का मतलब जो मूल संख्या, यानी जो हम पहले जो संख्या निकालते हैं ये वाला, ठीक है, ये आपका प्रदत्त संख्या हुआ, क्योंकि ये हमें संख्या से रिलेटेड जितने भी सवाल है उन सभी में इतना बात लिखना ही है, तो इसको मैं पहले से ही लिख के रखा हूं। तो यहाँ पे आपका ये इकाई अंक हो गया, ये दहाई अंक, और ये संख्या हो गया, और ये पलटने पर संख्या। अब जो कहा है उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रश्नानुसार के बाद। क्या कहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है ना, 2 अंकों की एक संख्या है, इन दोनों अंकों का योग 9 के बराबर है। तो अंक यही ना x और y, तो इसको जोड़ने पर 9 के बराबर होता है, ऐसा प्रश्न में कह रहा है, तो हमने ऐसा लिख दिया। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। आगे चलिए, फिर क्या कहा है आगे कि अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या और प्रदत्त संख्या का अनुपात 3:8 है। यानी कि अंकों के स्थान पलटने पर जो प्राप्त संख्या ये हमारा क्या है 3x प्लस y, और प्रदत्त संख्या जो पहले से हमें मिला है, संख्या जो पहले ज्ञात हुआ है वो हमारा हो गया 10y प्लस x। इसका और इसका जो अनुपात है वो कितना के बराबर 3:8 के बराबर, 3:8 के बराबर। आपको पता है कि अनुपात में हो यानी x अनुपात y हो, तो इसे आप लिख सकते हैं x बटा y, ऐसा लिख सकते हैं। तो मैं इतना बटा इतना तो लिख ही सकता हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 10x प्लस y बटा ये आ जाएगा यहाँ पे 10y प्लस x। ठीक है, क्लियर। ये पलटने के बाद का संख्या, ये प्रदत्त संख्या। ठीक है, बराबर इसको भी हम लिख सकते हैं 3/8। अब ये बटा में हो गया, अब आप इसे क्या कीजिएगा बाय क्रॉस कीजिएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, तो 8 से इसमें गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 80x, और इसमें गुना कीजिएगा तो 8y हो जाएगा, बराबर 3 से इसमें गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 30y प्लस 3x। अब क्या करना है, सिंप्लीसाइड चेंज कर देना है, तो 80x माइनस 3x प्लस 8y माइनस 30y बराबर में 0। अब इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 77 77x हो जाएगा, ये हमारा माइनस कितना हो जाएगा, देखिए 22 हो जाएगा, माइनस 22y बराबर 0। यहाँ पे हमारा 11 कॉमन हो जाएगा, तो 11 × 77, 11 दूना 22, तो यहाँ 7x, यहाँ पे माइनस 2y बराबर में 0। ये इक्वेशन 1 हो गया, सॉरी 2, क्योंकि इक्वेशन तो पहले से हमारा ये 1 निकला हुआ, ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया। अब इस दोनों को हल कर लेना है। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे x प्लस y बराबर 9, और समीकरण 2 है 7x माइनस 2y बराबर 0। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। इसमें टर्म हमारा बराबर नहीं है, इसलिए क्या करना होगा, y के गुणांक से इसमें गुना कर देना होगा 2 से, और इसका y का गुणांक 1 है तो इससे इसमें गुना करने पर हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 18। 1 से मल्टीप्लाई करने पर 7x माइनस 2y बराबर 0। यहाँ पे y वाला टर्म अब समान हो चुका है, प्लस माइनस होने के कारण कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 9x बराबर इधर हो जाएगा 18 जोड़ने पर। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 18/9, यानी कि x का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कट जाएगा 9 दूना 18। अब क्या करना है, x का वैल्यू आपको रख देना है समीकरण 1 या फिर 2 में, जिसमें आपको इच्छा हो उसमें रख सकते हैं। मैं 1 में रखने वाला हूं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर,
ठीक है। तो देखिए समीकरण एक है आपका कितना, तो x प्लस वाई बराबर 9, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है x प्लस वाई बराबर 9 और सिंपली x का वैल्यू यहाँ पे बैठा देना है कितना 2 और प्लस वाई बराबर 9, ठीक है। अब यहां से आपका y बराबर कितना 9 माइनस 2 यानी कि y बराबर आपका 7 आ गया। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात करें संख्या की, तो अतः जो संख्या होगा वो आपका कितना 10y प्लस x आप माने थे, इसी में आपको वैल्यू पुट कर देना है। तो 10 इंटू कितना y का वैल्यू आपका आया है कितना 7 प्लस x का वैल्यू कितना आया है 2, तो कितना होगा 7 दाएं 70 आ 2 72, ये आपका संख्या हो गया। क्लियर, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 7 का 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है। अंकों का योगफल कितना है 9, फिर उस संख्या का 9 गुना अंकों के क्रम पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, संख्या ज्ञात करिए। कोई बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से बनेगा, केवल आपको क्या करना है यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। देखिए ऑलरेडी मैं इस संख्या को लिख रखा हूं पहले से ही, तो आपको इकाई अंक दहाई अंक संख्या पलटने पड़ी है तो आपको पता ही हो चुका है। अब आगे इसमें जो कहता है वैसे वैसे हमको करते जाना है। देखिए क्या कहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है, तो कोई बात नहीं, अंक x है और y है, इसको जोड़ के कहता है कि 9 लिख देने के लिए, यानी कि जोड़ने पर 9 होता है, ऐसा किताब में कह रहा है, तो हमने भी ऐसा कर दिया, x प्लस वाई बराबर 9। क्लियर, ये आपका समीकरण 1 हो गया। आगे चलिए, फिर क्या कहता है कि उस संख्या का 9 गुना के क्रम को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी कि उस संख्या का 9 गुना, यानी जो हमारा मूल संख्या है 3y प्लस x, इसका 9 गुना जो है वो क्रम पलटने से जो संख्या बनती है ये वाला 10x प्लस y, इसका कितना गुना है, तो इसका 2 गुना के बराबर है, तो इसमें मैं 2 से गुना कर दिया। क्लियर, फिर से समझ लीजिए, कहा है कि जो संख्या है उसका 9 गुना क्रम पलटने से बनी संख्या का 2 गुना के बराबर है, इसलिए मूल संख्या को मैंने 9 से गुना किया, बराबर में क्रम पलटने से जो संख्या है उसको 2 से गुना कर दिया। अब क्या करना है, इसको गुना वगैरह करके सिंपल रूप में लिख लेना है। तो क्या कर देना है, इसको गुना करने पर 90y यानी कि 90y और प्लस 9x हो जाएगा, बराबर इधर 20x और ये प्लस 2y। अब आपको सिंपली साइड चेंज कर लेना है, तो x वाला को पहले लिखना है, तो ये 9x अपने साइड रहेगा, तो जिस चिन्ह के साथ है उसी चिन्ह के साथ लिखाएगा, ये बराबर के उस साइड से आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो 20x है तो इधर आएगा तो माइनस 20x हो जाएगा। 90y अभी बराबर के इसी साइड हम लिख रहे हैं, इसलिए प्लस 90y है तो प्लस 90y ही रहेगा, इधर वाला जो 2y है इधर आएगा तो माइनस 2y हो जाएगा। जैसे ही साइड चेंज होगा उसका चिन्ह बदल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको पता भी होगा। इधर बराबर में कुछ नहीं बचता तो 0 हो गया, और यहां से आप इसको माइनस कीजिएगा तो 20 में से 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा आपका, ये माइनस में है तो माइनस 11x बचेगा, और यहाँ पे प्लस 90y और माइनस 2y, यानी 90 में से 2 घटा दीजिएगा तो आपका प्लस में 88y बच जाएगा, बराबर में 0। यहाँ पे आपका 11 कॉमन है तो साथ में हम माइनस 11 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 1 11 8 88 अब बराबर 0। यहाँ पे माइनस कर दिया क्योंकि माइनस भी मैंने साथ में कॉमन लिया है, सॉरी यहाँ 8y होगा, ठीक है, केवल 8 नहीं 8y होगा। देखिए फिर से 11 तो हमारा कॉमन हो गया, तो 11 इसमें से हट गया और इसमें से भी 11 निकला, यानी गुणज, तो 8 यहाँ पे बच गया, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। क्लियर, ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को हल कर लेना। जैसे आप हल करते हैं, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 है क्या, तो x प्लस वाई बराबर 9, ये इक्वेशन 1 है आपका। इक्वेशन 2 कितना है, तो x माइनस 8y बराबर 0, ये इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पे कितना क्या करना है कि x वाला टर्म आपका बराबर है, तो यहाँ पे आपको चिन्ह बदल देना है, यानी कि घटा लेना है, ठीक है। ये बात आपको पता ही है क्योंकि इस पे बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी हम बना रखे हैं, और नहीं देखे तो उसे आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे y वाला टर्म बचेगा, तो 1y और ये 8y कितना हो जाएगा 9y, और ये हो जाएगा 9। यहाँ से y बराबर कितना 9/9 से 9 कैंसिल, एक y का वैल्यू कितना आ गया
एक आया। अब क्या करना है, ये y का मान समीकरण 1 में रख देना है, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 है क्या आपका, तो x प्लस वाई बराबर 9, ठीक है, यही है ना। अब आपको y का वैल्यू यहाँ पे चिपका देना है, रख देना है। देखिए x प्लस y का वैल्यू कितना 1, तो यहाँ पे 1 रख देना है और x बराबर कितना हो जाएगा, तो 9। ये 1 जो है सो उस साइड जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, यही ना होगा जी। तो घट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 8 आ गया, y का वैल्यू 1 आ गया। अब बात करते हैं संख्या की, आपसे संख्या ना पूछा है, तो यहाँ पे संख्या आपका कितना हो जाएगा, आप क्या माने हो संख्या को, तो 3y प्लस x, यही ना आप माने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x और y का वैल्यू रख देना है यहाँ पे 3 और y का वैल्यू आपका 1 आया हुआ है, तो y की जगह पर 1, x की जगह पर 8 है। तो 10 से कम 10, 8 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 18, यानी कि संख्या जो है वो 18 हो गया। क्लियर। और यहाँ कह भी रहा है कि अंकों का योग 9 है, तो देखिए ना 18 1 और 8 से बनता है, तो 1 और 8 को जोड़िएगा तो कितना 9 हो रहा है ना, यानी कि अंक को जोड़ते तो 9 के बराबर हो ही रहा है, यानी कि हमारा जो आंसर आया है, जो संख्या आया है वो बिल्कुल सही है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं, ये बात हमें कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं आएगा समझ में तो मैं तरीका बदलूंगा और आपको पूरा समझ में आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है कि 2 अंकों वाली संख्या तथा उन अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग 99 है। यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 कम होती है। वांछित संख्या ज्ञात करें, यानी कि मूल संख्या। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ना यहाँ पे इकाई अंक आपका x दहाई y, तो संख्या 10y प्लस x, पलटने पर संख्या 10x प्लस y। प्रश्नानुसार आगे क्वेश्चन में क्या कहता है वैसे वैसे आपको लिख देना है। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से आप समझेंगे, आपको केवल क्या करना है, यहाँ ध्यान से देखना है। देखिए कहा है कि 2 अंकों वाली संख्या तथा उन अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का योग 99 है। तो 2 अंकों वाली संख्या यानी इकाई अंक ये दहाई अंक, इससे जो 2 अंकों वाली का जो संख्या बना वांछित संख्या यानी कि मूल संख्या, ये क्या आपका है 10y प्लस x है, ठीक है। और पलटने पर संख्या ये बना है तो इसको जोड़ देना है 10x प्लस y। कहा है कि मूल संख्या और पलटने पर जो संख्या बना है उसको जोड़ने पर ये 99 के बराबर हो जाता है। क्लियर, तो हमने इसको 99 के बराबर कर दिया। ये मूल संख्या, ये पलटने पर जो संख्या है इसको जोड़ दिया, 99 के बराबर कर दिया। और आपको सिंपली क्या कर देना है, जोड़ देना है 10x और x कितना हो जाएगा 11x, और 10y या y कितना 11y बराबर में कितना 99 यानी 99। अब यहां से 11 आपका कॉमन हो जाएगा तो कितना बचेगा x प्लस y बराबर 9। ये इक्वेशन 1 हो गया। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना, समझ में पूरा आया होगा। चलिए अब देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कहा है कि यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, देखिए ना वांछित संख्या आपका ये है कितना 3y प्लस x, इसमें 5 जोड़ दिया जाए, तो हमने जोड़ दिए। अब आगे क्या कहता है, तो जोड़ दिया जाए है ना, तो प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 कम होती है। यानी कि जब 5 इसमें जोड़ दिया जाता है तो वांछित संख्या का जो अंक है x प्लस y यानी x और y, इसके योग को यानी इसको योग कर देना है, अंकों के जोड़ के 6 गुने से 4 कम है, यानी कि इसमें 6 गुना इसके अंक जो है इकाई अंक और दहाई अंक, इसके योग के 6 गुने से 4 कम। तो इसका योग कर दिए, इसमें 6 से गुना कर दिया। अब आगे कहता है कि 4 कम है तो 4 घटा दिए। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। चलिए ये बात हो गया। अब आगे क्या करना है, इसको देखिए सिंपल कर लेना है इसको सीधा, यानी कि 10y है तो 10y रहने दीजिए और प्लस x और प्लस 5 रहने दीजिए। यहाँ आपको कर लेना है गुना, तो आपका 6x प्लस 6y हो जाएगा। अब -4 है तो -4 रहेगा। अब देखिए ना साइड चेंज करना है, तो ये x है और ये इधर से आएगा तो -6 हो जाएगा। अब देखिए ना, अब इतना बात मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा। देखिए ना ये इधर आएगा तो -6x हो गया, तो -6x में से x घटेगा तो आपका क्या बचेगा -5x बचेगा ना, तो डायरेक्टली मैं -5x लिख देता हूं। उसी तरह ये 10y है, ये 6y इधर आएगा तो -6y हो जाएगा, तो 10 में से 6y घट जाएगा तो आपका प्लस में 4y बचेगा, तो मैं डायरेक्टली 4y लिख दिया हूं। बराबर ये इधर राइट साइड में
4 है और ये उस साइड जाएगा तो ये भी -5 हो जाएगा। तो -4 और -5 कितना हो जाएगा फाइनली -9 हो जाएगा। ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। क्लियर, समझ में आया। अब क्या करना है, दोनों को हल कर लेना है। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 है आपका कितना, तो x प्लस वाई बराबर 9 और समीकरण 2 है आपका -5x प्लस 4y बराबर -9। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। यहाँ पे कोई टर्म बराबर नहीं है तो इसे क्या करना, y के गुणा इस 4 से इक्वेशन 1 में गुना कर देना है। यहाँ पे y के गुणा यानी 1 से इक्वेशन 2 में गुना करके लिखना है। तो ये आपका 4x, 4 में x से गुना करेंगे 4x और 4 से y में गुना करेंगे 4y बराबर 9 चौका 36। 1 से गुना करने पर जितना है उतने रह जाएगा। तो आपका 4y बराबर -9। यहाँ पे आपको क्या करना है, चिन्ह बदल देना है। तो चिन्ह बदलेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये आपका 9x हो जाएगा। ठीक है, और इधर जुट जाएगा तो 9 6 15 यानी कि ये 45 हो जाएगा। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 45/9। ये कैंसिल हो जाएगा तो 5 बार कट जाएगा, x का वैल्यू आपका 5 आ गया। अब क्या करना है कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपका कितना, तो x प्लस वाई बराबर 9। इसी में आपको ये x का वैल्यू रख देना है यहाँ पे, तो रख दीजिए। और वो x तो 5 प्लस वाई बराबर 9, तो यहाँ से y बराबर आपका कितना होगा 9 -5 बराबर 4। ये आपका y का वैल्यू आ गया। अब आपको यहाँ से क्या कहा है, संख्या निकालने, तो कोई दिक्कत नहीं, अतः संख्या बराबर कितना हो जाएगा, क्या माने हैं 10y प्लस x, यही ना संख्या है आपका। यहाँ पे देखिए 10y प्लस x, यहाँ पे y और x का वैल्यू रख दीजिए। तो y का वैल्यू आपका 4 यानी कि 10 गुना 4 जोड़ 5, x का वैल्यू कितना 5 है, तो 10 चौका 40, 10 चौका 40 और 5 कितना 45। यही आपका संख्या हो गया। अब यहाँ जो समीकरण 1 आया है उसको देखिए, x प्लस वाई बराबर कितना 9, यानी इकाई और दहाई अंकों का योग 9 के बराबर है। तो 4 और 5 कितना 9, तो यहाँ पे से भी ये प्रूफ हो गया। तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि ये 45 जो हुआ वो बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या प्राप्त होती है वह और मूल संख्या का योग 66 है। अंकों का अंतर 2 है, वह संख्या बताइए। देखिए कोई बात नहीं है, एकदम बिल्कुल आसान है। यहाँ पे कहा है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या प्राप्त होती है वह और मूल संख्या का योगफल 66 है। तो देखिए ये आपका मूल संख्या हो गया 10y प्लस x, और ये पलटने पर जो संख्या है वो 10x प्लस y, ये दोनों का योगफल है जो 66 के बराबर है। यही क्वेश्चन में कह रहा था तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब आपको इसको क्या करना है, तो देखिए x और 10x कितना 11x प्लस 10y और y कितना हो जाएगा 11y बराबर 66। ठीक है, यानी कि 66। यहाँ से आपको 11 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस वाई बराबर 6। ये इक्वेशन 1 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए फिर क्या कहता है। आगे कहा है कि अंकों का अंतर 2 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अंकों का अंतर कहा है तो यहाँ पे अंतर आप 2 तरह से कर सकते हैं। पहला तो ये x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है, और ये ऐसा कर सकते हैं y माइनस x बराबर 2, है ना, क्योंकि स्पष्ट नहीं कहा है कि इकाई और दहाई का अंतर, चाहे दहाई और इकाई का अंतर, सीधे कहा है क्या कि अंकों का अंतर। तो कुछ भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा 2 आंसर आएंगे। कितने आंसर आएंगे, मान लीजिए कि मैं इसको लेकर के चलता हूं, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 ले लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अनुसार ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 है, तो इसके अनुसार हम हल करते हैं। क्या आता है देखिए, तो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, यहाँ पे और लिख देते हैं, या तो इस ये हो सकता है या तो ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 6, और ये 2 हम लिए हैं x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, ठीक है। यहाँ पर ये y से y कैंसिल हो जाएगा तो आपका 2x बराबर आपका 8 हो जाएगा। ये तो x बराबर 8/2 यानी कि यहाँ से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, x का वैल्यू 4 आ गया। और ये रख देना है, यानी कि x का मान
समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो समीकरण 1 है कितना आपका, तो x प्लस वाई बराबर 6 है। यहाँ से x का वैल्यू रख देंगे 4 इसमें और प्लस वाई बराबर 6 है। तो यहाँ से आपका y बराबर 6 अब माइनस 4, इसीलिए y का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर। तो अब यहाँ संख्या की बात करें, अतः संख्या बराबर 10y प्लस x माना हुआ है, यही संख्या है हमारा। इसमें जब हम रखेंगे 10 इंटू 2 प्लस x का वैल्यू 4 तो कितना, 10 दूना 20 और 4 कितना, 24 आ गया। क्लियर। कब, जब हम x माइनस वाई बराबर 2 इक्वेशन 2 हम माने हैं तब। अगर मान लीजिए कि इसको हम इक्वेशन 2 मानते तो हमारा ये क्या हो जाता, बदल जाता, यानी कि 24 आया है तो दूसरा आंसर हमारा क्या आ जाता, 42 हो जाता, यानी 4 हमारा हो जाता y का वैल्यू और 2 हो जाता x का वैल्यू। ठीक है, तो आप इस पे निकाल सकते हैं या फिर इस पे निकाल सकते हैं, दोनों हमारा सही है। तो एक तो आंसर हमारा ये हो जाएगा कितना, 24, या फिर दूसरा जो हमारा हो जाएगा, दूसरा ये हो सकता है, क्या हो सकता है, कब, जब इस समीकरण को लीजिएगा तब जाके दूसरा जो संख्या हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, 42। ये आंसर हो जाएगा कब, जब हम इस समीकरण को लेंगे तब। क्लियर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 100 से कम किंतु 10 से अधिक किसी संख्या के अंकों का अंतर 3 है। यदि संख्या को 7 से गुना किया जाए तो वह अंकों के क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या के 4 गुना के बराबर होती है, तो संख्या निकालें। तो देखिए ना, यहाँ पे क्या कहा है, अंकों का अंतर 3 है। पहली बात तो अंक आपका x और y है, इसका अंतर कितना होगा, x माइनस वाई बराबर 3, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा आपका। आगे क्या कहा है, देखिए आगे कहा है कि यदि संख्या को 7 से गुना किया जाए तो संख्या आपका है 10y, मूल संख्या है वो 10y प्लस x है, इसको कहता है 7 से गुना किया जाए, तो 7 से गुना कर दिए तो क्या हो जाता है, वह अंकों के क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या के 4 गुने के बराबर हो जाती है। ये जो क्रम बदलने के बाद जो संख्या होता है यानी कि 10x प्लस वाई होता है, इसके 4 गुने के बराबर हो जाता है, यानी कि मूल संख्या को 7 से गुना करने पर क्रम पलटने पर प्राप्त संख्या को 4 गुना करने पर ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे संख्या निकालने के लिए कहा है। देखिए अब इसे क्या करना है, सीधा कर लेना है, तो आपका हो जाएगा 70y प्लस 7x बराबर 4 दाही 40 x प्लस 4y। साइड चेंज कर लेना है, तो देखिए ना ये 7x है, ये इधर आएगा, तो 40 में से 7 घट जाएगा तो कितना बचेगा, देख 40 में से 7 घट जाएगा तो आपका 33 बच जाएगा माइनस में। ठीक है, माइनस 33x, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस 40 होगा, माइनस 40 में से 7 घटाइएगा तो आपका कितना बचेगा, माइनस 33x। ठीक है, और ये 4y इधर आएगा तो 70 में से 4 घटेगा तो प्लस में आपका 66y बचेगा, बराबर में इधर कुछ नहीं, 0 बचेगा। आपका यहाँ से 33 कॉमन हो जा रहा है, 33 कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 33 कॉमन, तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस x और यहाँ पे प्लस 2y बराबर 0। ये इक्वेशन 2 हो गया, 1 और 2 निकल गया। अब आइए इसको दोनों को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 है कितना, तो x माइनस वाई बराबर 3 और समीकरण 2 है माइनस x प्लस 2y बराबर 0। यहां से ये x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि विपरीत चिन्ह है, और ये हमारा घट जाएगा तो y बराबर 3 हो जाएगा, y का वैल्यू 3। अब ये y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 है आपका क्या, तो x माइनस वाई बराबर 3, तो समीकरण 1 में आपको y का वैल्यू रख देना है क्योंकि पहले y का निकला है, तो यहाँ 3 आया तो 3 अब बराबर यहाँ पे 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, और ये उस साइड जाएगा तो प्लस 3, 3 3 6 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 6। अब बात आता है कि संख्या कितना होगा, तो देखिए ना, अतः संख्या बराबर 10y प्लस x, यही आपने माना था, तो 10 इंटू वाई का वैल्यू 6 और प्लस x का वैल्यू 3 है ना, सॉरी उल्टा हो गया, y का वैल्यू 3 आया है तो 3 यहाँ होगा और x का वैल्यू 6 आया है तो 6 यहाँ पे हो जाएगा। तो 10 या 30 और 6 कितना होगा 36, यही आपका
आंसर हो जाएगा, यानी कि 36 जो संख्या होगा वो 36 होगा। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। साथ ही इस वीडियो में बताया गया सभी सवाल का जो सॉल्यूशन हुआ होगा वो सब आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।